because the job is not done when the task is done. Job is done when the output is achieved. I am telling this for the certainty. मैं 6 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा इसी शीट के ऊपर, ये शीट ने कितना हेल्प किया और कितना सारा डेटा इसके अंदर फील्ड है, आपको भी और मजा आएगा देखने में। और तो सिंह आरजे इस वीडियो नहीं बनानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट, ये हमारा सीक्रेट सॉस है एक्चुअली ऑफ मैनेजमेंट। अब क्लाइंट ने एक चीज एक जने को बता दी, वो दूसरे जने को तो पता ही नहीं, इससे क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। For those who are here for the first time, why you should listen to me, I'll tell you. So I run an agency as well as I have worked with 200 plus brands, और 200 ब्रांड्स में तो हमने 50 ब्रांड के साथ बहुत डीपली वर्क किया, अंडरस्टैंडिंग देयर होल टीम स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो मार्केटिंग तो हम सीखते हैं, बट आई लर्न अ बिजनेस अ लॉट व्हेन आई वर्क विद सो मेनी ब्रांड्स। December has been extremely bad. I have already discussed about this in multiple videos. What we were planning in the month of December was to optimize, how to optimize to the fullest in order to make sure the coming months are good. So yesterday we made a really good sheet. So I'll tell you, so see, this is not just for the agency owner, it is for anybody who's doing businesses or a manager at any profile and want to make processes, okay? I'll go very, very deep, so listen this very carefully. This may go a little technical, but in order to understand the solution, you need to understand the problem first, okay? ये मैंने ना काफी businesses में, जब हम बाकी brands के साथ भी बहुत ज़्यादा work करते हैं, तो जब ना इतने बड़े scale पे एक business operate हो रहा होता है, multiple departments होते हैं, है ना, multiple लोग होते हैं, तो it becomes very, very tough that everybody take ownership. Ownership is a big problem, and anybody should not feel that they are performing a task. They start their feeling they are performing a task because the moment the task is done, the job is done, and that's the problem. Why? Because the job is not done when the task is done. Job is done when the output is achieved. So for example, अगर मैं आपको उसको थोड़ा explain करूँ, हम लोग ads चलाते हैं, एक ना structure होता है, एक ad account होता है, उसमें हम ad लगाते हैं, and ad लगाने के बाद sale आती है, ठीक है? अगर हम task perform कराएंगे तो what people will feel like कि हमारे को ऐड लगाने, ऐड लगाया और काम खत्म। But when they will take the ownership, so the job does not ended when the ad is done. Job end तब होता है जब ऐड लगाने के बाद सेल आए, राइट? और हमने ये खुद ऑब्जर्व किया, this happens. जब हम सिर्फ टास्क दे रहे होते हैं ना, उनको उस टास्क का डिटेल्स नहीं बताते, तो उनके लिए बस उन्होंने कैंपेन लगाया और जॉब इज डन, खत्म। बट जिसको हम ओनरशिप, जिसको हम उस प्रोसेस का पार्ट बनाते हैं टू अंडरस्टैंड इट डीपली, उसके लिए कैंपेन लगाना बस 30% है, 70% तो भाई तब होगा जब सेल आएगी उस कैंपेन को लगाने के बाद। तो हमने कल एक प्रोसेस बनाया, उस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक विजन से अलाइन किया और वो भी एक शीट पे डाल दिया। बिकॉज सी क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ बात करते रहोगे ना, इट इज देयर, बट अंटिल अनलेस इट इज नॉट ऑन द शीट, तो उसके ना बहुत हाई वैलिडेशन नहीं होता, प्लस वो डेली कॉन्वर्सेशंस का पार्ट नहीं बनता। तो शीट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं वो भी बता देता हूँ बिफोर होपिंग ऑन टू द शीट। लेवल 1, शीट्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे एक चीज डॉक्यूमेंटाइज हो जाए। डॉक्यूमेंटाइज होता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। शीट बनाना इसलिए जरूरी है जिससे ना प्रॉब्लम आपके पास जल्दी आए। एग्जाम्पल, हमारे पास 30 ब्रांड है, आपके पास आपके बिजनेस में भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, राइट? अब हर प्रोसेस को आप हर दिन नहीं देख सकते, राइट? वो प्रोसेस को, कुछ मेन प्रोसेस होते हैं, कुछ रेगुलर होता है और कुछ ऐसे प्रोसेस होता है जो महीने में एक बार हो रहा होता है, राइट? बट जो मेन प्रोसेस है वो तो आप रोज देख लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बचे हुए प्रोसेस है वो आपके सामने तब आएंगे जब वो प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगी। They will not come to you generally, they will come to you when the problems have arisen. तो ये हमने भी ऑब्जर्व किया था। तो अब मैं थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं, and why I'm telling you this in car not in the office, because कल ये पूरे प्रोसेस को बनाने में मैं 6 घंटे लगा था और 6 घंटे के बाद I was so exhausted, I didn't have the energy, so just thought of sharing this video because today also I'm very very occupied. So I was talking about कि आपके सामने वो प्रॉब्लम्स तब आएंगी, आपके सामने वो टास्क तब आएगा एज अ प्रॉब्लम। तो शीट्स क्या करती हैं? शीट्स ना जब आप पेन डाउन कर लेते हो अपने टास्क को या फिर अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने रूटीन को, और उसके बाद उसमें फिगर आउट करते हो कि हमारे को इसको कब कब रिव्यू करना है, तो आपको प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे, विच इज अ बिगेस्ट विन, एंड दैट इज अ की पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। कि सी एसओपीज ऐसे होने चाहिए। मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। एसओपी माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप कोई भी प्रोसेस क्रिएट करो वो ऐसे होने चाहिए जिसमें ना जो प्रॉब्लम है आपके पास फ्लोट करके आ जाए।
The problem should float in front of you. The problem should somebody else not be coming to you and telling the problem. The problem should be themselves coming to you and saying, "Hi, I'm there, and please solve me." तो हमने कल एक शीट बनाई. अब मैं आपको थोड़ा सा ना बिजनेस समझाता हूँ, उसके बाद आप अपने बिजनेस के अंदर इसको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है? आई जस्ट गाड़ी को साइड में लगाता हूँ, फिर समझाऊंगा बिकॉज इट्स अ लिटिल डिटेल्ड. सो अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूँ, सो हमारे पास 2 बड़े पॉड्स है. एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग जहाँ पे एड चलते हैं, वेबसाइट पे सारी मेंटेनेंस होती है, दैट इज वन. सेकंड पॉड इज एंटायर क्रिएटिव डिपार्टमेंट में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं. एक जो सारी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, एक सारे जो क्रिएटिव्स प्लान करते हैं, एक जो सारे क्रिएटिव्स क्रिएट करते हैं डिजाइनिंग टीम, और एक सारी क्रिएटिव्स एडिट करते हैं एडिटिंग टीम. 4 टीम्स वहाँ हैं, 2 टीम्स हैं, तो 6 टीम्स ये हो गई. परफॉर्मेंस टीम का काम होता है एड चलाना और क्रिएटिंग का काम होता है क्रिएटिव बनाना. ठीक है? इसके बाद एक लास्ट टीम है मेरी ऑप्स टीम. ऑप्स टीम का काम होता है सारी चीजों को मैनेज करना और ब्रांड्स को ग्रो कराना. और जो ये 6 टीम है उनको एम्पावर करना, उनको जो भी चाहिए वो ये वाली टीम प्रोवाइड कराती है. तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी लर्निंग जो मैंने सीखी दिस ईयर और 2025 के 3 दिन बचे हैं, कि आपकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. यू शुड हैव a decent percentage of salary contributed to your management. Extremely crucial. ये शीट कुछ ऐसी दिखती है. अब इसमें आप देखेंगे यहाँ हमारे सारे ब्रांड्स के नेम है. ब्रांड्स के आगे हमने लिखा है L1, L2, L3. L1 माने बिग ब्रांड्स, L2 माने a little less और L3 माने और भी कम. ठीक है? और ये L4, L5 तक भी जाती है, बट ये शीट सिर्फ L1 से लेके L3 तक के लिए. उसके बाद हमने डाला है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4. अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जो हमने हमारे ना ऑफिस में आकाश ने, शी इज द की अकाउंट मैनेजर एंड शी आल्सो डू अ फीडबैक कॉल विद एवरी ब्रांड एवरी मंथ. तो उनके फीडबैक कॉल में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी ब्रांड्स का था कि स्ट्रैटेजी ना वीकली लेवल पर डिस्कस नहीं होती. अब हमने क्या किया, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 और हमने ड्रॉप डाउन बनाया. मीटिंग हो गई, अच्छी हुई, खराब हुई, ब्रांड अवेलेबल नहीं था, क्लाइंट अवेलेबल नहीं था, और सामने एक स्पेस दिया है. वहां पे हम लोगों ने एक SOP वाइज एक डॉक्यूमेंट बनाया कि भाई जब हम ब्रांड को पिच करेंगे एक स्ट्रैटेजी प्लान, तो इस ही फॉर्मेट में होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मुझे ये 7 पॉइंट चाहिए हर डेक के अंदर. अब लेट्स से मैं एक मंथ के एंड में बैठूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि हाँ भाई इसकी स्ट्रैटेजी कॉल हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसमें क्लाइंट अवेलेबल नहीं था और इसमें मेरी टीम अवेलेबल नहीं थी. जिसमें पूरे महीने में क्लाइंट अवेलेबल नहीं होगा, उस केस में मैं क्लाइंट से बात करूंगा. आई टॉक टू क्लाइंट्स कि गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव अ मीटिंग विद माय टीम. और जहां पे टीम अवेलेबल नहीं होगी, आई एड्रेस द प्रॉब्लम विद द टीम. सो नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट बीइंग एड्रेस्ड. अभी रिसेंटली हुआ था, एक ब्रांड ने मुझे फोन किया, यार आपकी टीम स्ट्रैटेजी नहीं करती. मेरी टीम कह रही जी हम तुमको मैसेज डालते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी थे, बट हम क्लाइंट को इतना प्रोवनली बोल नहीं पाए. प्रॉब्लम तब आई जब क्लाइंट फट गया, अरे यार ये तो बेकार एजेंसी. सो अब ये शीट क्या करेगी, अब ये शीट में मैंने जो मेरे ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं पार्थ, अब ही विल मेक श्योर कि ही विल ऑब्जर्व द शीट एंड सी कि किस ब्रांड पे किस हद तक काम हो रहा है. मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं तो कैसी हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही, और इसके अंदर का जो प्लान है. अब बस ये ब्यूटी ऑफ द डॉक्यूमेंट है, इज द प्लान. सो प्लान के अंदर ना हमने लोगों से डेटा नहीं भरवाया. डेटा तो मैं जहाँ भरना है जैसे भरना भरो, वो हमें नहीं चाहिए, वो आप क्लाइंट को डायरेक्ट प्रेजेंट करो. जो आप हमें दिखाओगे ना वो होगा फाइंडिंग्स, और ये हर प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है. सी डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द प्रॉब्लम और द फाइंडिंग्स. इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने फिगर आउट क्या किया और आप करने क्या वाले हो. और इस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पिछले हफ्ते हमने क्या बोला था हमें करेंगे, उसमें क्या क्या हो गया, और एंड में क्या है कि इस हफ्ते हम क्या क्या करने वाले हैं. बीच में थोड़ा टेक्निकल है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं. इसके बाद ये क्लोज हो गया. उसके बाद पूरा मंथली लेवल पे परफॉर्मेंस का पॉड, जो हमारा पहला पॉड है, हम किस ब्रांड पे कितना खर्चा करेंगे, कितना रेवेन्यू लाएंगे, कितना हम लोग उसका रिटर्न देंगे, कितना करेंगे और कितना किया. और ये जो किया है ना, ये पूरा ऑटोमेटेड है. ऑटोमेटिकली ये डेटा फेच करेगा, यहाँ पे डेटा डालता रहेगा. तो आप अपने बिजनेस के अंदर भी ना ये ऑटोमेटेड शीट्स बना सकते हो. कि एग्जांपल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपके यहाँ ऑफिस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट, और या फिर अगर आप मैनेजर हो तो मल्टीपल आपके अंदर टीम्स होंगी, राइट. अब हर टीम का नाम डालो, हर टीम के KPIs डालो कि उनको क्या अचीव करना है और उसके आगे कितना अचीव हुआ. अब इस शीट का एक फायदा और होता है. अब देखो गाइस, ये ना एक सार्वजनिक शीट है, यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसके अकाउंटेबल हैं. हर हफ्ते एक मीटिंग लो जिसमें ना आप इस शीट को डिस्कस कर रहे हो कि गाइस इस हफ्ते हमने क्या किया. सब लोग अपनी अपनी लर्निंग शेयर करेंगे, सब लोग प्रेजेंट करेंगे कि हमारा ये चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, हमारा ये चल रहा है. यू एज अ मैनेजर और ब्रांड ओनर अप्रिशिएट देम. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू अप्रिशिएट देम they feel that yes we are doing something and they have motivation to do it. और उसके बाद जब ये
आप वीकली करोगे तो जो बंदे को मोटिवेशन नहीं मिल रही वो भी करेगा इसको. दे विल फील ओनरशिप, जिसकी मैंने बात स्टार्टिंग में करी थी. एंड इट्स नॉट अ टास्क नाउ. उनको हमें नहीं बोलना हमें कैंपेन लगाना है, हमें तो भाई यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको अचीव करना है. दैट्स ऑल. अब उसके लिए जो करना पड़े यू डू इट. हमारी ऑप्स टीम आपको हेल्प करेगी एंड दैट इज हाउ यू रियली डेलीगेट द टास्क. अभी रिसेंटली हमने प्रोसेस इंप्लीमेंट किया था, इसलिए अभी इंप्लीमेंट हुआ है, बट हमारे हर डिपार्टमेंट में ये शीट ऑलरेडी बनी हुई है, 2-2 साल से बनी हुई है. और आई एम टेलिंग यू दिस इज अ टेस्टेड एंड अ प्रूवन मेथड. और इसके अलावा बस इस शीट को कंप्लीट करते हैं. लास्ट में जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, कितने क्रेडिट्स वो डिलीवर करेंगे, कितनी रील्स और कितने यूजीसीज और कितने डिलीवर हो गए. इट्स अ सार ऑफ द एंटायर बिजनेस फ्रॉम द टॉप लेवल. ठीक है. एंड इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस शीट के. और कुछ चीजें जो आप मिस ना करो इस शीट के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस शीट के, सब लोग एक मीटिंग में होने चाहिए जहाँ पे हम इस शीट को डिस्कस करें. और नॉट जस्ट प्राइमरी वन, जो लोग आगे उन रिजल्ट्स को लाने में हेल्प कर रहे हैं, की पिलर्स हैं, वो सब इस शीट का पार्ट होने चाहिए. वो सब अप्रिशिएट होने चाहिए. और अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड स्कोल्ड इन प्राइवेट. अगर कोई खराब काम कर रहा है सबके बीच में मत बोलो, अलग से बुला के अलग से बात करो. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई विल अटैच दिस शीट फॉर योर रेफरेंसेस. आई एम टेलिंग दिस फॉर द सर्टेनिटी. मैं 6 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा इसी शीट के ऊपर. इस शीट ने कितना हेल्प किया और कितना सारा डेटा इसके अंदर फील्ड है. आपको भी और मजा आएगा देखने में. इस वीडियो कंडीशन में 6 महीने बाद मिलते हैं. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड it was a very unfiltered view actually. So Arth was saying Arth इसमें वीडियो नहीं बनानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है. ये हमारा सीक्रेट सॉस है actually of management. But see, I always say to this my team also, you impart knowledge, universe will make sure they give back to you. So we never stop sharing knowledge. And I hope you like the video. अगर आपको सही में इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो do comment how you love this and if you are watching this till the end. एंड हम हर सुबह 7 बजे आपके पास ऐसे ही बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे. सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. जय जिनेंद्र. तो वैसे भी हमने एक शीट बनाई है, ठीक है, और इस शीट में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, तो इसलिए मैं इस शीट को बारी सबको प्रेजेंट कर रहा हूँ. इसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है. और इस शीट पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए बैठेंगे. बट मोटा मोटा अभी मैंने सिर्फ केम्स जो हैं उनका डाला है यहाँ पे नाम, बट इसके आगे और सबसेट्स हैं बहुत सारे. जहाँ जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, सबका इसके अंदर कहीं ना कहीं रोल रहने वाला है. पहला सवाल, व्हाई डू वी नीड केम्स? अब ये क्लाइंट का एक रिक्वायरमेंट था, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने बनाई है. अब मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि जी मेरे को क्रिएटिव के ले जाने अलग से बात करनी है, मेटा के लिए अलग जाने से बात करनी है, गूगल के लिए जाने से बात करनी है, वेबसाइट के लिए जाने से बात करनी है, यूजीसी के लिए अलग जाने से बात करनी है. ऐसे ही है. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हु? क्लाइंट. प्लस अब क्लाइंट ने एक चीज़ एक जने को बता दी, वो दूसरे जने को तो पता ही नहीं. उससे क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. कम्युनिकेशन गैप आ जाता है.